एक्सेस डिमांड का मतलब नॉर्मली समझो डिमांड बढ़ गई, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस डिमांड। अब यहाँ पे जब कर्व के हिसाब से समझेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अब ये सब क्या लिखा है इसके बारे में सोचो, अभी मैं समझाऊंगा, ठीक। फिलहाल देखो, ये आपका एक्स एक्सिस, ये है बेटा आपका वाई एक्सिस। फ्रेम में पूरा है कि नहीं पहले मुझे ये बताओ। है, पूरा है, थोड़ा सा नहीं है तो अब हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो नीचे की साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लो बेटा इनकम, और यहाँ पर क्या लिख लो ओरिजिन पॉइंट, और यहाँ पर एडीएस होगा डिजायर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या लिख लो डिजायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इसका मतलब वही है एडी, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कब होती है, तो पहले आप यहां से बना लो पहले एक इनकम। ये क्या बेटा आपका इनकम, यानी कि वाई, या फिर इसका आपका हो गया एएस, राइट। कोई परेशानी यहां तक नहीं है, ठीक है। अब आपको बनाना है एडी। क्या बनाना है आपको, एडी। तो पहले क्या था बेटा, आपकी डिमांड ये थी, इसको बोलते हैं हम लोग एडी जीरो। क्या है बेटा ये एडी जीरो, मुझे तो आपने एडी पढ़ा था सर, ये एडी जीरो कहाँ से आ गया सर बता दीजिए। अब दिमाग में आपके ये आ रहा होगा, तो उसके लिए बेटा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एडी जीरो आ गया है तभी समझाता हूँ, अभी मान लो थोड़ी है एडी जीरो। जिस पॉइंट पर दोनों कट हो रहे थे वो क्या था बेटा आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन। जिस पॉइंट पर दोनों कट हो रहे थे डिमांड और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, डिमांड आपकी बढ़ गई। क्या हो गई बेटा, आपकी डिमांड आपकी बढ़ गई और यहां से यहां चली गई। ये क्या हो गया बेटा आपका AD1। क्या हो गया बेटा आपका AD1। क्या हो गया ये AD1। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, क्लियर है, कोई परेशानी तो नहीं है, यहाँ तक नहीं है। तो अब ये बताओ, पहले इक्विलिब्रियम कहाँ पर था, यहाँ पर था। अब डिमांड कहाँ से कहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ चलेगी, बढ़ गई। समझ में आ रही बात। तो ये जो बढ़ गई है ना, ये इतना हिस्सा जो बढ़ गया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेस डिमांड। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेस डिमांड, या फिर आप इसको बोल सकते हो इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। क्या करना है देखो, एक शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पे देखो, नॉर्मली आपने क्या किया, यहाँ से लिया, ये आपका हो गया एएस, राइट। यहाँ से आपको क्या गया एडी जीरो पहले से था, फिर यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम था, फिर ये AD1 हो गया। तो डिमांड आपकी यहाँ से यहाँ चली गई। समझ में आ रही बात। जब ऊपर की तरफ चली गई तो इक्विलिब्रियम आपको कहाँ चला गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप या फिर एक्सेस डिमांड। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, रफली मैंने आपके लिए बनाया था, ठीक है। चलो अब ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब एक चीज़ बताओ, इसको ये तो कर्व समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। इसका भी हम लोग देखेंगे कि कारण क्या है, क्यों होती है, कॉजेस क्या क्या है इसका। फिर इसका हम लोग देखेंगे कॉजेस के साथ साथ हम लोग देखेंगे क्या इसका मेजर्स, कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं, तो आप कॉजेस देख ही लेते, इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है। फिर हम लोग इसके बाद देखेंगे डिफिशिएंट डिमांड क्या होता है। पहले को देख लेते हैं हम लोग एक्सेस डिमांड के कॉजेस। क्या देखेंगे बेटा, कॉजेस, कारण क्या है, ये एक्सेस डिमांड जो हुआ है इसके कारण क्या है भाई। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसके रीजन क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। एक सेकेंड बस, हो क्यों रहा है भाई। नंबर 1, खुद समझो क्यों होगा, डिमांड लोग क्यों बढ़ाते हैं। प्राइवेट पीपल, उनकी इनकम बढ़ गई, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए, मतलब लोग पैसा ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। जब लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया तो लोग खर्चा कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है। और देखते क्या क्या है, इंक्रीज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहला कारण क्या है, इंक्रीज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन यानी कि हाउस होल्ड पीपल जो है उनके पास पैसे बढ़ गए। दूसरा कारण क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया भाई, ठीक है। नंबर 3, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी बनवा रही है तो भाई ये बढ़ गया है। तो ये सब कारण है भाई। चौथा कारण क्या है, एक्सपोर्ट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, लोग ज्यादा कर रहे होंगे तो पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, सब कारण है, ठीक है भाई। इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब ये होता है
कि मार्केट में उधार के पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, लोन सस्ता मिल रहा है, लोन सस्ता मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक्सेस डिमांड। क्यों? क्योंकि लोन सस्ता है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे हैं। तो अब हमें रोकना होगा। मेजर्स, अगला टॉपिक क्या है, ये तो कारण है, तो क्या क्या मेजर्स ले, अगला टॉपिक क्या हमारा, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, टू करेक्ट, ऐसा क्या करें कि एक्सेस डिमांड रास्ते में आ जाए भाई, क्या करें बताओ। तो उसमें दो तरीका है, एक फिस्कल पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी जो अपनाती है। पहले तो आपको समझ में आया क्या कारण है एक्सेस डिमांड होने के, अब उसको ठीक कैसे करेंगे। ठीक करने का सिंपल सा तरीका है, दो तरीका है, एक फिस्कल पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट अपनाती है। तो पहला बेटा टैक्सेशन, क्या है बेटा, टैक्सेशन। तो अब यहाँ पर पहले मतलब समझ लो, यहाँ पर क्या हुआ है, डिमांड बढ़ी है, यानी कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है। अब जब लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो उसको कैसे कम करें, समझ में मुद्दा क्या है, सही तभी हो जब लोगों के पास पैसा कम करे। तो पहला तरीका टैक्सेशन, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी, जब टैक्स बढ़ा देगी लोगों का पैसा अपने आप कम हो जाएगा और डिमांड करना वो कम कर देंगे। नंबर 2 पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही थी, रोड बनवा रही थी, ब्रिज बनवा रही थी, पुल बनवा रही थी, तो लोगों के पास नौकरी ज़्यादा हो रही थी, जब पैसे ज़्यादा आ रहे थे भाई, जॉब मिल रही थी, पैसे ज़्यादा आ रहे थे और डिमांड ज़्यादा कर रहे थे, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी। पब्लिक बोरिंग, मार्केट से पैसा लेगी, मतलब इंक्रीज करेगी, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों से पैसा ले लेगी, बोलेगी भाई आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट, हर आदमी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है गवर्नमेंट की पॉलिसी में, तो जब लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपने आप पैसा कम हो जाएगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग, नई नोट करेंसी छापना कम कर देगी, वहां पर भी फायदा है, ठीक। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है, बैंक रेट बढ़ा देगी, यानी कि लोन महंगा मिलने लगेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि अपनी सिक्योरिटी बेच देगी, तो लोग सिक्योरिटी खरीद लेंगे तो पैसा खत्म हो जाएगा लोगों के पास। सीआरआर, इसको डिटेल में मैंने बैंकिंग चैप्टर पढ़ाया, आप जब बैंकिंग पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, खाली इतना कर दो, बढ़ाना घटाना समझ लो। सीआरआर इसको इंक्रीज कर देगी, सीआरआर, ठीक है। इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स इंक्रीज कर देंगे, इम्पोर्ट ज़्यादा कर देगी, तो इम्पोर्ट ज़्यादा करेगी तो वहाँ पर क्या होगा, पैसा खर्चा होगा, ठीक है। इम्पोर्ट बढ़ा देगी, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट अपनाएगी कब, आपका जब क्या होगा बेटा, एक्सेस डिमांड को करेक्ट करना होगा। आई होप आपको क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब देखो बेटा, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है आपका डिफिशिएंट डिमांड। क्या है बेटा, डिफिशिएंट डिमांड। इसका उल्टा है, बहुत इजी है, जल्दी से बताता हूँ। देखो यहां पर क्या होगा, डिफिशिएंट डिमांड में क्या होगा, पहले तो आप यहां से एक बना लो, ये हो गया आपका वाई, यानी कि एएस, राइट। ये क्या है हमारा टॉपिक, क्या है, एक्सेस को कर लो डिफिशिएंट डिमांड। डिफिशिएंट का मतलब होता है जब घाटा हो जाए, क्या हो जाए बेटा, जब घाटा हो जाए। पूरा फ्रेम में है कि नहीं है भाई, हाँ ठीक है। अब डिफिशिएंट डिमांड में होगा क्या, पहले चीज समझना, यहां पर क्या हुआ, पहले आपको ये एडी जीरो था, पहले आपको ये एडी जीरो था, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था, राइट। अब क्या हुआ, डिमांड यहां से नीचे आ गई, अब एडी वन हो गया, तो यहां से जब यहां पर आ गए, ये जो नीचे आ गए, इस पॉइंट पर आ गए, यहां पर जो आ गए, तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, डिफिशिएंट डिमांड हो रहा है। डिफ्लेशनरी गैप भी बोल सकते हो उसको आप, डिफ्लेशनरी गैप, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हो डिफिशिएंट डिमांड। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रही बात, इसको हम लोग बोलते हैं। अब इसके कारण क्या है, कॉजेस ऑफ एक्सेस डिमांड, यहाँ पे लिख लो कॉजेस ऑफ डिफिशिएंट डिमांड। डिफिशिएंट डिमांड के कारण क्या है, तो जो जो चीज में आपने इंक्रीज लिखा था ना एक्सेस डिमांड पे, यहां पर क्या कर देना बेटा, डिक्रीज कर देना। इंक्रीज है तो कर दो डिक्रीज इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन इंपोर्ट, डिक्रीज इन मनी सप्लाई। जब डिमांड कम हुई है तो ये सारी चीजें डिक्रीज कर दो, तो इसका कारण मालूम चल जाएगा। अब इसको सही कैसे करोगे, तो जहां जहां पर बढ़ा रहे तो वहां घटा देना, ये सारी चीजों को, जहां पर घटा रहे तो वहां पर बढ़ा देना, हो जाएगा आपका ये टॉपिक क्लियर। और इसी के साथ हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट आपके लिए।